ऑलराइट, तो इस चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। एंड अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है द एंचिरिडियन बाय एपिक्टेटस। एंड अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट अगले 1 साल के लिए आई विल स्टडी स्टोइसिज्म। एंड मैं इस चैनल पे अब कॉन्टीन्यूसली वीडियोस पोस्ट करूँगा, मुझे नहीं पता डेली या वीकली, बट मैं इस चैनल पे वीडियोस इसलिए पोस्ट करूँगा बिकॉज मुझे अपनी सबसे पहली बात तो मुझे अपनी गैलरी नहीं भरनी है, क्योंकि मेरी गैलरी में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम स्टोरेज है मेरे मोबाइल फ़ोन में। तो मैं वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट करता जाऊँगा तो मेरी गैलरी भी फ्री रहेगी, मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब के डेटा सर्वर में मेरी वीडियोस सेव रहेंगी। एंड सो अभी मैं था द एंचिरिडियन के 3rd पैराग्राफ पर। इसमें लिखा है, विथ रिगार्ड टू वट एवर ऑब्जेक्ट्स आइदर डिलाइट द माइंड और कॉन्ट्रीब्यूट टू यूज़ or are tenderly beloved, remind yourself of what nature they are, beginning with the merest trifles. If you have a favorite cup, that it is but a cup of which you are fond of. For thus, if it is broken, you can bear it. If you embrace your child or your wife, that you embrace a mortal. And thus, if either of them dies, you can bear it. So, in this paragraph, Epictetus is trying to say that अगर सबसे पहले तो जानो कि भाई हर एक चीज़ टेम्परेरी होती है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें तुम्हें पसंद है, चाहे वो तुम्हारा कप हो या वाइफ, हर एक चीज़ टेम्परेरी है। ह्यूमन बींग्स मॉर्टल होते हैं। कप हो सकता है इमॉर्टल हो सकता है अगर आप उसे संभाल के रखो सालों सालों के लिए, अगर आप उसे छुओ भी ना, एक डब्बे में बंद करके रख दो। बट ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। मान लो अगर आपका एक फेवरेट कप टूट जाता है, देन यू विल बी सैड फॉर अ डे और टू। एंड मान लो यहीं पर आपकी कहीं फेवरेट कार चोरी हो जाती है एंड यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन, यू विल रिग्रेट इट फॉर लाइक 1 or 2 years, राइट। बट अगर आपका कोई करीबी मर जाता है, लेट्स से अगर आपका वाइफ मर जाता है या फिर आपकी वाइफ मर जाती है, या फिर लेट्स से आपका भाई या फिर आपके मम्मी पापा में से कोई, तो आप उस चीज़ को नहीं संभाल पाओगे। संभाल लोगे, क्योंकि अगर आप कप के टूटने को संभाल सकते हो, अगर अपने कार की चोरी होने को संभाल सकते हो, तो आप अपने भाई की डेथ को भी संभाल सकते हो। बट हर एक चीज़ एक अलग इमोशनल लेवल पे आती है। कप टूटना एक कम इमोशनल लेवल पे होता है, कार चोरी होना उससे ज़्यादा हर्ट करता है। बट अपने किसी करीबी की डेथ हो जाना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। लेट्स से आपका डॉग मर गया, राइट, 14 साल जिया एंड देन ही डाइड। तो अगर आप अपने कप के टूटने को, अगर आपका फेवरेट कप टूट गया है, अगर आप उस चीज़ को सह सकते हो, अगर आपकी कार चोरी हो गई है, आप उस चीज़ को भी सह सकते हो, तो आप अपने डॉग के मरने को सह सकते हो। आप की लाइफ में से कोई आपका फेवरेट इंसान चला जाए, अचानक से उसकी डेथ हो जाए, आप उससे भी सह सकते हो। तो इस पैराग्राफ में एपिक्टेटस ये कहना चाह रहा है कि रियलिटी से भागना मत। इंसान और हर एक लिविंग बीइंग मॉर्टल होता है, इमॉर्टल नहीं होता है। वो हमेशा नहीं जी सकता है, कभी ना कभी उसको जाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि 2 बंदे हैं, दोनों के पापा सेम दिन ख़त्म हो जाते हैं। अब पर्सन ए को लगता था कि जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी, उसके पापा के मरने से पहले 1 हफ्ते पहले ही लग रहा था जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। बट अचानक से उसके पापा की डेथ हो गई, तो अब वो सह नहीं पा रहे रियलिटी को कि 1 हफ्ते पहले तो उसने सोचा था कि लाइफ टाइम सब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, सब कुछ खुशी से चलता रहेगा। बट अचानक से उसके पापा की डेथ हो गई, तो अब वो 2 चीज़ों से जूझ रहा है। सबसे पहले उसके पापा की डेथ, दूसरी चीज़ रियलिटी टूट गई, उसका इल्यूजन टूट गया, उसका एक बबल टूट गया। ये हार्श है, द एंचिरिडियन हार्श है, बट ये रियलिटी दिखाती है। अब वही पर्सन भी है, बंदा भी है, उसके पापा की डेथ भी सेम दिन हुई, बट अब वो 2 चीज़ें सफ़र कर रहा है, सॉरी वो एक चीज़ से सफ़र कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके पापा की डेथ से। वाई? बिकॉज उसे पता था उसके पापा मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। वो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। उसका जो चाइल्ड होगा
वो मॉर्टल होगा, इमॉर्टल नहीं होगा। उसकी जो वाइफ होगी वो मॉर्टल होगी, इमॉर्टल नहीं होगी। मे बी इन द फ्यूचर अगर वो एक डॉग पालेगा तो वो भी मॉर्टल होगा, वो भी एक दिन मर जाएगा, और वो इंसान खुद एक दिन मर जाएगा। तो पर्सन बी सिर्फ एक चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो अपने पापा की डेथ से। लेकिन पर्सन ए जिसने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, जो कि रियलिटी से भाग रहा था, वो दो चीज़ें सफ़र कर रहा है। मतलब कि टू एक्सप्लेन, पहला उसके पापा की डेथ, दूसरा उसका बबल टूटना, रियलिटी सामने आ गई कि उसके पापा मॉर्टल थे, इमॉर्टल नहीं। जैसा उसने सोचा था सब कुछ चलता रहेगा खुशी खुशी, वैसा नहीं हुआ, तो उसका इल्यूजन ब्रेक हो गया। मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बट मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि मैं कैमरा से बात करने में इजी हो जाऊँ, एंड मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी थोड़ी अच्छी हो जाए। एंड अगर कोई मुझे ये वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में बुरा भला बोले तो मैं अपने स्टोइसिज्म का ज्ञान उस पर यूज़ कर सकूँ। आई मीन नॉट रिप्लाई करना, बट सीइंग इट एज जस्ट अ पर्सन आई कैन कंट्रोल। अगर कोई कमेंट करता है गंदा सा, मुझे पता है भाई मैं उस इंसान का दिमाग नहीं कंट्रोल कर सकता, उस इंसान के हाथ नहीं कंट्रोल कर सकता, उस इंसान का फ़ोन नहीं कंट्रोल कर सकता, बिकॉज वो चीज़ मेरे पावर में नहीं है। मेरे पावर में सिर्फ मेरा दिमाग कंट्रोल करना, और मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करके उस कमेंट को इग्नोर कर सकता हूँ। सो आई डोंट नो ये वीडियो कौन देख रहा है। अगर देख रहा है तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी सब्सक्राइब करो। आई एम नॉट posting this video for making money. I'm posting this video for saving space in my phone, and दो reasons और है, but thank you for watching if someone is watching.